हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस रेडी फॉर ऑपरेशन नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पैकेज 2। तो इसके एक्सप्रेसवे पे हमने उस वक्त रिएक्शन दिया था पहले जब बन रहा था ये, और उस वक्त हमें थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए बताया गया था कि कुछ इंडिया कर रहा है जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा उस पर यानी कि काम किया जा रहा है। तो चले देखते हैं आखिर ये क्या है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटा नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग की शीर्ष गति के साथ भारत के 701 किलोमीटर सबसे तेज एक्सप्रेसवे का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन क्योंकि हम बुनियादी ढांचे के मामले में एक विकासशील देश है, इसलिए हम किसी न किसी तरह प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब भी बुनियादी ढांचे की विकास की बात आती है, जैसे हाईवे, एक्सप्रेसवे या फिर फ्लाईओवर्स बनाने के लिए बहुत अधिक भूमि ग्रहण की आवश्यकता होती है 150 की स्पीड अलाउ होगी। आमतौर पर हम बहुत सारे पेड़ काटते हैं, जो न केवल वरना तो ये तो वो है नुकसानदायक है मुंबई टू बल्कि दिल्ली वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाती है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है प्रकृति को संतुलित करने के लिए हम आमतौर पर क्या करते हैं? हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। इससे हम प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन वन्य जीवों का क्या? वो सामान्य रूप से कैसे रहने वाले हैं जब चारों ओर चलने वाले वाहन 150 किलोमीटर की गति से गरज रहे होंगे? वैसे एक चीज है जो हम कर सकते हैं, वो है वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपास का निर्माण। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे का वाइल्ड लाइफ ओवरपास के बारे में। लेकिन जारी रखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे साथ इस विकास ताकि वो का आनंद उनको मुश्किल ना लगे, यानी कि कुछ अजीब ना लगे। इस ओवरपास की सूचना के साथ साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं पैकेज 2 की प्रगति के बारे में भी। वैसे इस पैकेज की शुरुआती चेनेज है 31+000 जो वारधा जिले का खड़की गांव से शुरू होता है, और अंतिम चेनेज है 89+400 जो पिंपल गांव के पास खत्म होता है। और इस पैकेज पर काम करने वाली कंपनी एफकॉन्स है। प्रगति के बारे में बात करें तो उन्होंने लगभग 5 महीने पहले ही इस पैकेज को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। वैसे कुछ और पैकेजेस भी हैं जिन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, जैसा कि पैकेज 10। इसीलिए यदि आप पैकेज 10 की प्रगति का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अगर आप वीडियो उस पे देख सकते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन कुछ अन्य पैकेजेस की धीमे काम के कारण से सरकार चरण 1 को नागपुर से शिरडी तक खोलने में असमर्थ है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की अधिकतम गति सीमा 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे काम करने के लिए कई जगहों पर शोर अवरोधक स्थापित कर रहे हैं ताकि आसपास के रहने वाले लोगों और जानवरों के जीवन में कोई विपत्ति न आए। जानवरों के जीवन के बारे में बात करें तो इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है, जिसमें से 117 किलोमीटर वन्य जीव आवासों, बाघ गलियारों और 3 अभयारण्यों की पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र तथा तानसा, काटेपूर्णा और करंजा सोहल से होकर गुजरता है। तो जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे इन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, वन्य जीवों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जंगली जानवरों की स्वच्छ आवाजाही के लिए सरकार इस परियोजना में कई सारे एनिमल अंडरपासेस और ओवरपासेस को शामिल किया है। इसके अलावा इस राजमार्ग के साथ दोनों साइड में फेंसिंग किया गया है ताकि जानवर इस एक्सप्रेसवे पर कूद न सके। इसमें पहली बार जंगली जानवरों की परेशानी मुक्त आवाजाही के लिए 9 एनिमल ओवरपास ये देश का पहला राजमार्ग है। और आज हम दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट के 2 सबसे बड़े एनिमल ओवरपास जो चालू होने के लिए तैयार हैं। पहला डोरली गांव के पास चेनेज 71+800 जहाँ से पहाड़ से ऊपर है बोरी गांव के पास चेनेज 77+650 में स्थित है। वैसे वन्य जीवन के लिए 2 अंडरपासेस भी हैं। केजार गांव के पास चेनेज 34+855 और लोनावाली गांव के पास चेनेज 73+637 पर। जैसे जैसे ये राजमार्ग जा रहा है, इसने इस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया है।
इसीलिए उन्होंने वहाँ के वन्य जीवों को ओवरपास प्रदान किया ताकि जंगली जानवर दोनों दिशाओं में आसानी से जा सके। वैसे आप सोच रहे होंगे कि जंगली जानवर वो इतने इतने स्मार्ट बुद्धिमान होंगे नहीं हैं और कि वो हर इस दौरे कोशिश के करी इस्तेमाल साइड कर पे ना सके, टेके, साइड क्योंकि पे रास्ता जंगली खुला है। जानवर इस तरह के नहीं, रास्ते बंद से कर दिया उतने होगा परिचित नहीं, नहीं वो होते नीचे हैं। जाके ना उस अच्छा। साइड इस क्योंकि पास उधर को तो फिर उनके हाँ। परिचित नहीं बनाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं अंडरपास कि बना स्लैब के हुआ ऊपर मिट्टी डाल के उस पे पौधे लगाए गए हैं। पौधे इसीलिए लगाए गए जब हैं। ये पौधे पेड़ पे विकसित होंगे तो वो जंगली जानवर इसको सामान्य मार्ग के रूप पर देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े फेंस लगाया गया है ताकि वो गलती से भी राजमार्ग के ऊपर ना कूद जाए। उन वन्य जीवों के परिचित करवाने के लिए ना केवल ओवरपास अच्छा, फुली कवर्ड बल्कि है अंडरपासेस में भी कि वृक्षारोपण इधर किया उधर गया ना है। निकल जाए। इस सब के अलावा जैसा कि हमने पहले ही पैकेज 2 की प्रगति के बारे में कहा था, मेरे निजी राय पे उन्होंने अपना काम 100% पूरा कर लिया है। इन वीडियो में आप इस पैकेज की पूरी सड़कें देख सकते हैं, जैसे रोड मार्किंग्स, साइन बोर्ड्स, क्रैश बैरियर्स, स्ट्रक्चर पेंटिंग्स, लाइटिंग, सब कुछ पूरा हो चुका है। अगर इंटरचेंज की बात करें तो पुलगांव को हाँ। जोड़ने वाले इंटरचेंज वो नंबर तो जब 4 भी जो कि इंटरसेक्ट आते हैं ना विरुल उस गांव के वक्त पास बनाना हाईवे पड़ता है। नंबर 244 के ऊपर स्थापित है, बिल्कुल उसका मोटरवे काम जैसा भी है ना। पूरा हो चुका है। वारधा के पास चेन्नई 57+100 पाकिस्तान में की मोटरवे कितनी एंट्री वाइड और एग्जिट का काम भी वहाँ पूरा हो एक्सप्रेस गया है। खैर, मैं ये शामिल करना चाहता हूँ कि जब मैं सवेरे सवेरे वहाँ पे पहुँचा था तो उस समय भी सभी लाइटें चालू थी। तो इस वाइल्ड लाइफ ओवरपास या अंडरपास के बारे में आपका क्या राय है? क्या ये उन जंगली जानवरों के लिए कारीगर साबित होंगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, वैसे काफ़ी खूबसूरत एक्सप्रेसवे था और ये तो मैं कहता हूँ वाइल्ड लाइफ के लिए अब देखा जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई एक्सप्रेसवे बना है तो ये किसके लिए, किसको हेल्पफुल बनेगा? ये इंसानों के लिए हेल्पफुल है क्योंकि बंदा ट्रैवल भी कर सकते हैं 150, जैसी वीडियो में भी करके 150 किलोमीटर के फासले पे हम लोग इतनी स्पीड पे जा सकते हैं। तो ये इंसानों के लिए कि वो जल्दी पहुंच सके। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ सिर्फ इंसान नहीं रहते, यहाँ जानवर वगैरह भी होते हैं। और हम लोगों ने जो एक्सप्रेस वे बनाया है वो हम लोगों ने जंगल को काटते हुए बनाया है, तो जिससे वो वाइल्ड लाइफ को काफ़ी डैमेज पहुँचा है और बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग बाज़ औक़ात रात को या ट्रैवल करते हैं, सुबह ट्रैवल करते एकदम से जानवर आ जाते हैं, तो इससे तो इंसानी जान को भी खतरा होता है और जानवरों को भी नुकसान होता है और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये वाइल्ड लाइफ ने ये मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है कि वो इस तरह का अंडरपास और ओवरपास बनाए ताकि इससे जानवर वगैरह या जो चीज़ें जो जानवर वगैरह वो क्रॉस कर सके और उनकी लाइफ सेव हो चुकी है और इनकी जानों को खतरा ना हो। तो ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है जो हर कोई नहीं करता। बस लोग कहते हैं कि बस एक्सप्रेस वे बन गया, अब जानवरों को हम लोग कहाँ ये करें। इन्होंने इवन वहाँ पौधे वगैरह भी लगाए ताकि उनको मदद मिले क्योंकि ये रास्ता है। तो ओवरऑल मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो थी और ये इनिशिएटिव मैंने बहुत अर्से पहले एक जगह सिंगापुर में सुना था कि इस तरह के ओवरपास बनाए गए थे। और क्योंकि जब एक्सप्रेसवे या मोटरवे बनाए जाते थे उसको दोनों तरफ से बाड़ लगा के बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ताकि उस पर कोई एक्स्ट्रा गाड़ी या इस तरह के लोग ना आए जिसकी वजह से कोई हादसा आए और जो है हर चीज़ स्मूथ में जाए। और हमेशा हर जगह पर इंटरसेक्शंस ही बनाए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जहाँ से एंट्रेंस हो और उसके अलावा किधरी से भी एंट्रेंस पॉसिबल ना हो। तो इस तरह जानवरों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे जाएँ। और वैसे भी ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और 700 किलोमीटर तक अगर बिल्कुल ही जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का ऑप्शन ना मिलता तो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकती थी। तो ये काफ़ी कमाल की वीडियो थी और मुझे देख के ये बहुत खुशी हुई कि एक भी नहीं बल्कि 9-10 दाने जो है वो ओवरपास थे और 15-16 दाने जो है वो अंडरपासेस थे। तो बहुत ही कमाल की वीडियो लगी मुझे। बिल्कुल यार, ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब ना सिर्फ इंडिया में, अगर दूसरे दुनिया में किसी और कंट्री में भी इस तरह हो रहा है तो उसको
ये चीज़ इन व्यू रखनी चाहिए कि मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी मतलब उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मतलब आप जंगल में एक हाईवे बना रहे हो, एक्सप्रेस वे बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आप ह्यूमन के फैसिलिटी के लिए तो काम कर रहे हो लेकिन आप वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब ये जिस कंपनी ने भी मतलब ये कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका भी आइडिया था, बहुत ही मतलब अच्छा आइडिया है कि आप वाइल्ड लाइफ के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और उनको अक्सर औकात इस तरह होते हैं कि इस तरह जंगलात और इस तरह कोई एक्सप्रेस वे वगैरह बन जाती है तो गाड़ियाँ इस तरह स्पीड में जा रही होती है तो एनिमल्स के एक्सीडेंट्स होने का खतरा है, जिसमें इंसानों की भी जान खतरे में हो सकती है। कोई बड़ा जानवर हो, कोई डेयर हो, कोई दूसरा बड़ा जानवर हो, उससे गाड़ी टकरा जाएगी तो वो जो ड्राइवर होगा उसको भी मतलब सिवियर चोट लग सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ओवरऑल वीडियो को देखकर बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा हमारा रिएक्शन देकर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।